हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। देखो, आज अपन बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में देखो, पहले वाले वीडियो में अपन ने लोकसभा देख लिया था। अब बात करेंगे अपन राज्यसभा के बारे में। ड्यूटी में जा रहे, समय का अभाव है तो आप देख लीजिए। देखो, पहले वाले में अपने लोकसभा देख लिया था। ये केंद्र के अंदर अगर बात करें अपन, केंद्र स्तर पर थोड़ा देख लेना। केंद्र स्तर पर एक होती है अपनी संसद। तो संसद के तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है अपना राष्ट्रपति, ये बताया हुआ है, जल्दी से देख ले। राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। पहले वाले वीडियो में अपने लोकसभा देख लिया, अब बात करेंगे अपन राज्यसभा की। 79 आर्टिकल्स के तहत अपने संसद का वर्णन है। 79 के बाद 80 में अपना राज्यसभा हो गया और 81 में लोकसभा हो गया। 52 के अंदर अपने राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में राष्ट्रपति है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, लोकसभा का सदस्य बनना हो तो 25 साल का होना जरूरी है। राज्यसभा का बनना हो तो 30 साल का होना। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना तो 35 साल का होना चाहिए। लोकसभा में अगर अपन सदस्य है तो अपना कार्यकाल 5 साल का होगा। राज्यसभा में अपन सदस्य तो कार्यकाल 6 साल का होगा। राष्ट्रपति है तो कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, आसान तरीके से आप देख लेना। अब इधर बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल्स कौन सा अपने लिए? 80। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। अब देखो, राज्यसभा को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इसको स्थायी सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको विशेषज्ञ सदन कहते हैं। कौन कौन से अन्य नाम के अंदर बात करते हैं? इसको स्थायी सदन, इसको स्थायी सदन कहते हैं अपन। इसी को अपन उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। ठीक है दोस्तों, और इसी को अपन कहते हैं विशेषज्ञ सदन, विशेषज्ञ सदन। ड्यूटी का टाइम हो गया, ज्यादा टाइम नहीं है, तो 5-7 मिनट में समझ लेना, बता देता हूँ। स्थायी सदन वो सदन, ये सदन इसलिए होता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। प्रत्येक 2 साल बाद में टोटल सदस्यों का 1/3 सदस्य अपने पद से अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और 2 साल बाद में 1/3 सदस्य नए ऐड होते रहते हैं। ऐसे करके ये चलता रहता है। ठीक है, ये तो इसलिए होगा स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं उच्च सदन। तो ये संसद का अपर हाउस है, तो इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। विशेषज्ञ सदन बात करते हैं, विधानसभा के अंदर इनको विशेषज्ञ के रूप में चुना जाता है, तो इसलिए इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके योग्यता की। बात करते हैं योग्यता। देखो, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहली तो वही भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, पागलपन नहीं हो, मानसिक रूप से सही हो, और वह 30 वर्ष का हो। देखो, अपने यहाँ भी पढ़ा था ना, मैंने कहा था लोकसभा 25 होगी, राज्यसभा 30 होगी, राष्ट्रपति 35 होगा। तो 30 वर्ष का होना जरूरी है भाई, 30 वर्ष का। ठीक है, 30 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। उस बात में भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से सही हो, पागलपन नहीं हो, दिवालिया घोषित नहीं हो, क्योंकि वो दिवालिया होगा तो पहले अपना कर्जा को उतारेगा, उसके बाद में वो देश की ध्यान देगा, तो इसलिए उनको अपन यहाँ पे योग्यता में नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा भाई? 6 साल का। ठीक है, जो चीज आपने पढ़ ली। क्यों राज्यसभा के जो 6 साल का कैसे होगा? मतलब कभी बंद नहीं होती, ये चलती रहती है। प्रत्येक 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, मतलब वो अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में वापस 1/3 ऐड हो जाएंगे। मतलब होता क्या, जब 1950 के अंदर पहली राज्यसभा का गठन होता है, 1950 में राज्यसभा का गठन की बात कर लेते हैं, तो 1950 में राज्यसभा का गठन हुआ था। अब बात अपन ये पूछ लो कि सर आपने ये बताया कि 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर होते, तो यहाँ पे तो एक साथ ही होंगे। मतलब अभी सदस्य की संरचना पड़ेगी तो बताएंगे टोटल कितने सदस्य। तो इसमें क्या होता है, पहले सदस्य की संरचना बता दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देख लो, सदस्यों की संरचना, सदस्यों की संरचना। देखो, इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। अधिकतम सदस्य होते हैं दोस्तों 250, लेकिन ऑलमोस्ट होते 245 से 250 होते हैं, लेकिन वो 7 सीट कभी बढ़ती नहीं है, 245 ही होते हैं अधिकतम। तो ये 5 सीट, अब ऐसा वो आपको बताऊंगा, वो पीओ के अधिकार थे ना, वो बढ़ती नहीं। तो ये हो गए 245 दो तरह से आते हैं।
ये आते हैं 233 एक साइड से आते हैं और 12 सदस्य एक साइड से आते हैं। ये 12 सदस्य तो करता है एक्सपीरियंस के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे मनोनीत करता है। ठीक है, ये 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति अनुभवी लोगों को प्रधानमंत्री की सलाह पे मनोनीत करता है। मनोनीत जैसे शिक्षा हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, खेल हो गया, इनकी एक्सपीरियंस के आधार पर 12 सदस्यों को यहाँ मनोनीत करता है। बात बची 233 सदस्य। तो ये 233 सदस्य वो सदस्य होंगे जो राज्यों की प्लस दिल्ली और पांडी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों से चुन के जनता के द्वारा इनडायरेक्ट आती है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट, ठीक है, ये चुन करके इनडायरेक्ट आते हैं। तो ये ऐसे करके 245 हो गए। 12 सदस्य ये हो गए, 233 राज्यों की विधानसभाओं से प्लस दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो इनडायरेक्ट हो गए यहाँ आते हैं। तो वो कितने हुए? 245, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। अब हुआ क्या, जब पहले इलेक्शन हुआ था 1950 में इनका गठन हुआ, तो उस समय 250 सदस्य थे। तो अब बोला भाई एक थी किसको हटाया जाए, तो इसके लिए एक लॉटरी सिस्टम रखा गया था। देखो लॉटरी सिस्टम क्या था कि 3-3 साल का, जैसे कि ये स्ट्रक्चर से समझ लो आप, ये यहाँ होगा एक तिहाई, ये एक तिहाई यहाँ हो गया और ये एक तिहाई यहाँ। देखो अब हुआ क्या, लॉटरी सिस्टम रखा गया था भाई। अब तो देखो ये हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हटेगा, ये ऐड हो जाएगा। अब हुआ क्या, जब 1952 मतलब 50 में हुआ था, तो 1952 में 2 साल बाद में हटा देते। तो उस समय एक लॉटरी सिस्टम रखा गया। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कि जो भाई जिसके लिए ये आएगा तो वो हार जाएगा, ये 2 बच जाएंगे। तो 2 साल 1952 और 1954 में लॉटरी सिस्टम रखा था। 56 में तो सबसे ही वो सिस्टमेटिक आ गया था, 6 साल वाला सीन हो गया था। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर लोकसभा में अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा का एक पदेन सभापति होता है। देखो बात करते हैं पदेन सभापति, पदेन सभापति, तो वो होता कौन है? वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। देखो पदेन सभापति का काम क्या होता है? एक तो सदन का संचालन करता है, सदन का संचालन करता है, ठीक है, सदन में बैठक करवाता है। क्या करवाता है? बैठक, सदन में बैठक करवाता है, ठीक है। और अपन बात करते हैं, जब सदन में अगर कभी अपन देखते हैं ना, स्पीकर जो विधानसभा के जो लेक्चरार होते हैं, उनमें देखते हैं कौन वो बोलते हैं कि आप रुकिए, आप खड़े हो जाइए, तो यही सभापति होते हैं। वो लोकसभा के अंदर वो अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के अंदर ये पदेन सभापति होता है, जो भारतीय उपराष्ट्रपति। यही किसी के भाषण में, भाषण का जो क्रम निर्धारित करते हैं, भाषण या स्पीकर जो देते हैं उसका क्रम का निर्धारण यही करते हैं कि इसके बाद में इनको खड़ा होना है, इनको बोलना है, आपके लिए इतने समय मिलेगा, आप इतने समय अपने विषय पे चर्चा कीजिए। तो ये वही चीज, ये किसको ये आ सकती है? ये पदेन सभापति को। अब बात करते हैं पदेन सभापति है ना, इनमें एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति, जब ये 245 लोग है ना, तो ये 243 में से आते हैं। 12 जून को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 245 में से ही एक चुन के आता है पदेन उपसभापति भी, ठीक है, वो चीज अपन आगे देखेंगे। अब बात करते हैं पदेन सभापति। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के रूप में तो 0 होता है, बिल्कुल नील होता है, और उसका वेतन होता है पदेन सभापति के रूप में। जो भी जितना भी होता है लिखित सैलरी होती है, लिखित में सर्वाधिक सैलरी होती है भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की लिखित में सर्वाधिक सैलरी होती है, वो विदाउट टैक्स, उसे कोई टैक्स नहीं लगता, बिना टैक्स की होती है वो, ठीक है, लिखित में सर्वाधिक सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0 होता है, लेकिन सभापति के रूप में जो भी वेतन मिलता है उनको पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। कार्यकाल देख लिया अपने, 6 साल का हो गया, 2-2 साल करके हटाए जाएंगे। योग्यता देख ली, सदस्यों की संरचना देख ली। अब अपन बात करते हैं क्या रह गया भाई, सदस्यों की संरचना हो गई राज्यसभा के अंदर, ये हो गए, ये हो गए, ये मनोनीत हो गई, क्लास आई थी, तो यही है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, देख लेना सटा, मेरे भी ड्यूटी का टाइम हो गया, ड्यूटी जाऊँ। राज्यसभा का गठन कब हो रहा है? 1950 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में अपने केंद्र स्तर पर संसद होती है। संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अगर आप स्ट्रक्चर देखते नहीं, ये तो एक कंपैरिजन करने से याद जल्दी होता है, इसलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होगा, राज्यसभा 80 में होगी। जब इसके लिए एक ट्रिक में संसद राज्यसभा के लिए SRL, संसद राज्य सरल मान के चलो 79, 80, 81, ये देखो ट्रिक मेथड है, ये आगे काम करेगा। आर्टिकल्स देखिए, अभी आप बेसिक याद करो, बेसिक याद करना जरूरी है। SRL संसद राज्यसभा लोकसभा तो 79, 80, 81, ठीक है।
तो राज्यसभा हो गया 80, लोकसभा हो गया। ये इनके कार्यकाल 25 साल का होगा, इनका 30 का, इनका 35 का है। ये अगर कार्यकाल 5 साल का होगा, इनका 6 साल का होगा, इनका 5, ये उम्र के लिए योग्यता होगी। ठीक है। फिर हमने बात की स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, विशेषज्ञ सदन कहते हैं। योग्यता भारत का नागरिक को 30 वर्ष का होना चाहिए, मानसिक रूप से सही होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद में एक सदस्यों को अपने सदस्य से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अधिकतम अपन सदस्यों की जरूरत पड़े तो अधिकतम सदस्य हो गए अपने 250, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने 245, 233 तो अपने राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों 12 सदस्य राष्ट्रपति एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर मनोनीत करता है, जैसे शिक्षा होगा, साहित्य हो गया, वाणिज्य होगा, विज्ञान के आधार पर करता है। अब बात करते हैं इनका अध्यक्ष होता है पदेन सभापति, जिसे अपन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उनका कार्य होता है कि संसद का सदन का संचालन करना होगा, सदन में बैठक करवाना होगा, बैठक में भाषण की प्रक्रिया में किसको अगर समय देना है तो उसके लिए वही उस चीज में तय करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बस इतना ही है, आगे वाली बात करेंगे, मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो गया। ओके, थैंक यू।